गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आइए डालते हैं एक नजर देश दुनिया से जुड़ी टॉप हेडलाइंस पर। श्रीनगर हवाई अड्डे पर अप्रैल से जुलाई तक उड़ान संचालन सीमित रहेगा। ये बदलाव रनवे मरम्मत कार्यों के कारण हो रहा है, जो यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 पर शुक्रवार दोपहर हिमस्खलन की एक श्रृंखला ने कम से कम 7 लोगों की जान ले ली और अन्य कई घायल हो गए हैं। जम्मू कल 29 मार्च को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैराथन आयोजित करने की तैयारी में जुटा हुआ है, जिसमें 4000 धावकों के भाग लेने की उम्मीद है। ये आयोजन क्षेत्र के खेल कैलेंडर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। जम्मू कश्मीर सरकार का दावा, प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत के बाद से 31,000 से अधिक घर बन चुके हैं, जबकि निर्माणाधीन कई इकाइयों में देरी मुख्य रूप से लाभार्थी संबंधी बाधाओं के कारण हो रही है। LGV सक्सेना ने सेवा मामलों में प्रक्रियागत बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से सतर्कता मंजूरी प्रक्रिया से नोट और भूमि मानदंड को हटाने की मंजूरी दे दी है। इससे केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और प्रशासनिक निर्णयों के लिए रास्ता सुगम हो गया। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर ने पूरे जम्मू कश्मीर में फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए व्यापक कानूनी ढांचे को तैयार करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। CJI सूर्यकांत आज लेह पहुंचे हैं, जहां वे नए अदालत भवनों का उद्घाटन करेंगे और कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का नेतृत्व भी करेंगे। ये उनके लद्दाख दौरे का हिस्सा है, जिसमें करगिल में भी अदालत परिसरों का उद्घाटन शामिल होगा। लद्दाख के उपराज्यपाल ने करगिल जिला अस्पताल का नाम दिवंगत कमर अली अखून के नाम पर रखने का निर्देश दिया। ये निर्णय उनके लंबे सार्वजनिक सेवा और क्षेत्रीय विकास में योगदान को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। भारी निवेशकों के बढ़ते प्रभाव से स्थानीय व्यवसायों और संस्कृति को खतरा न होने का हवाला देते हुए लद्दाख के पर्यटन संगठनों ने स्थानीय अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए नीतिगत सुरक्षा की मांग की है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में पश्चिम एशिया संकट के बीच जयशंकर ने मानवीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने और शांति रक्षा अभियानों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। लद्दाख के स्कूल एवं उच्च शिक्षा विभाग की प्रशासनिक सचिव भानु प्रभा ने 2047 तक भारत के भविष्य को आकार देने में युवाओं की बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच फोन कॉल में इलॉन मस्क ने हिस्सा लिया। इस कॉल में शांति प्रयासों और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया गया। बलेंद्र शाह अब नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। 35 वर्षीय रैपर से राजनेता बने शाह ने RSP के बैनर पर ऐतिहासिक चुनावों में भारी जीत हासिल की, जिसमें उनकी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में 2075 में से 142 सीटें जीती। लद्दाख में उच्च ऊंचाई की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना और भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने संयुक्त अभ्यास किया है। यह अभ्यास चामर क्षेत्र में आयोजित किया गया, जिसमें दोनों बलों ने जवानों ने कठिन परिस्थितियों में समन्वय, सामरिक अभ्यास और परिचालन दक्षता पर ध्यान केंद्रित किया। भारतीय सेना ने लद्दाख के नीमू क्षेत्र में हाइब्रिड और ऊर्जा प्रणाली स्थापित की, जो विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। तो दर्शकों, टॉप हेडलाइंस में अभी तक के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।